Hello everyone, welcome to JPM PG e-learning classes. Today I am going to discuss over the subject financial management and topic is average rate of return method and profitability index method of numerical, right? तो आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि किसी भी प्रोजेक्ट के जो प्रपोजल होता है उसके इन्वेस्टमेंट में आप एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालते हो और साथ ही साथ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है, राइट। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी चीज़ डिस्कस की जाएगी जो एनपीवी होता है, यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू होती है, उस बेसिस पे आप डिस्काउंट रेट कैसे निकालोगे, राइट। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं। हियर वी कैन से दैट अ कंपनी इज कंसीडरिंग एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल टू इंस्टॉल अ न्यू मशीनरी। कंपनी ने ये सोचा हुआ है कि कोई मशीनरी को इंस्टॉल करना है। द प्रोजेक्ट कॉस्ट विल 50,000 विद द लाइफ ऑफ 5 years एंड नो सेल्वेज वैल्यू। जिस प्रोजेक्ट की कॉस्ट अप्रॉक्स 50,000 है, जिसकी जो लाइफ है वो 5 year है और उसकी कोई सेल्वेज वैल्यू नहीं है। द टैक्स रेट ऑफ कंपनी इज़ 55% एंड यूजेज स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। इस केस में कंपनी के लिए जो टैक्स रेट रहेगा वो 55% का स्लैब रहेगा और जो डेप्रिसिएशन है वो स्ट्रेट लाइन मेथड से यूज़ किया जाएगा, यानी कि जो भी आपका डेप्रिसिएशन बनेगा वो आपका कंटिन्यूस 5 years के लिए सेम रहेगा, राइट। The estimated cash flow before tax, that is CFBT, are 10,000, 11,000, 14,000, 15,000 and 25,000 during first, second, third, fourth and fifth years. तो बेसिकली जो इसका कैश फ्लो रहने वाला है वो 10,000 है, 11,000 है, 14,000 है, 15,000 है, 25,000 है, राइट। हमें कंप्यूट करना है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, राइट। नेट प्रेजेंट वैल्यू एट 10% डिस्काउंट रेट, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है 10% डिस्काउंट रेट पे, राइट। और जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है वो भी 10% डिस्काउंट रेट पे निकालनी है, राइट। और जो डिस्काउंटिंग फैक्टर्स 10% की वैल्यू हैं वो इस क्वेश्चन में गिवन है, तो इसमें टेबल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621 फॉर द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर, राइट। तो यहाँ पर आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर्स की वैल्यू दे रखी है, राइट। तो सबसे पहले क्या करना होगा, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट आपको निकालना है, बनाना है। तो सबसे पहले आप ईयर लिखोगे, फिर आपकी जो वैल्यूज़ हैं CFBT की, यानी कि जो कैश फ्लो बिफोर टैक्स है, आप रेस्पेक्टिवली उस कॉलम में वो वैल्यूज़ रखेंगे। 10,000 गिवन है, 11,000 गिवन है, 14,000 गिवन है, 15,000 गिवन है, 25,000 गिवन है, राइट। अब बात कर लेते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बेसिकली क्या है, यहाँ पर 50,000 वैल्यू दे रखी है और 5 years वैल्यू है इसकी, मतलब जो उसका लाइफ है वो कितना है, 5 years का है। तो अगर इस बेसिस पे देखते हैं तो इसको अगर डिवीज़न देते हैं तो हमारा सिंपली 10,000 वैल्यू आती है, राइट, जो कि स्ट्रेट लाइन मेथड है, यानी कि इस साल भी 10,000 लगेगी और नेक्स्ट 5 years भी 10,000 वैल्यू लगने वाली है, राइट। अब बात कर लेते हैं सिंपल सा कि जो आपका नेट प्रॉफिट निकालोगे बिफोर टैक्स, तो उसमें क्या करेंगे आप, जो आपकी वैल्यू दे रखी है किस चीज़ की, कैश फ्लो बिफोर टैक्स की, उसको आप माइनस करोगे डेप्रिसिएशन से, ठीक है। तो यहाँ आप 10,000 को 10,000 से माइनस करते हो, देन यू विल गेट नील वैल्यू फर्स्ट में, ठीक है। देन आप 11,000 को माइनस करते हो 10,000 से, तब आपकी वैल्यू आती है 1,000। फिर आप ऐसे ही 14,000 को 10,000 से माइनस करते हैं तो आप 4,000 मिलता है, राइट। ऐसे ही 15,000 को माइनस करते हो 10,000, यू विल गेट 5,000। 25 को आप माइनस करते हैं 10,000 से, देन यू विल गेट 15,000, राइट। तो बेसिकली ये वैल्यू आई है आपकी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, राइट। चूँकि बात यहाँ पर आ रही थी जो टैक्स का रेट रहेगा वो कितना रहेगा, 55% रहेगा, ठीक है। तो अब 55% आप इस कॉलम वाले, यानी कि कॉलम 4 है, इसका 55% लोगे इस वैल्यू में, राइट। तो टैक्स निकाला है जिसको नेट प्रॉफिट बोलते हैं, नेट प्रॉफिट आप निकालोगे वो भी आफ्टर टैक्स कंसीडर करोगे यहाँ पर। तो नील का अगर आप करोगे तो नील ही आएगा, बट ऑब्वियस सी बात है 1,000 का अगर आप 55% निकालोगे तो आएगा आपका 550। ऐसी 4,000 का निकालोगे तो आएगा 2,200। 5,000 का अगर आप 55% टैक्स निकालते हो तो आता है आपका 2,750। 15,000 का जब आप 55% टैक्स निकालते हो आता है 8,250, राइट। तो बेसिकली ये था आपका टैक्स, आफ्टर टैक्स आप नेट प्रॉफिट निकाल रहे हो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो इन्होंने कंसीडरेशन की है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की,
ये तो आपने टैक्स की वैल्यू निकाल ली अभी 55% पे। अब आप निकालोगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालने के लिए एक सिंपल सा काम करना होगा, जो कॉलम 2 है यानी कि कैश फ्लो बिफोर टैक्स वाला, उसको आप माइनस करोगे टैक्स से, ठीक है। यानी कि जो आपकी टैक्स की वैल्यू है उसको आप इससे माइनस करोगे। तो 10,000 को आप क्या करोगे, एक सिंपल सा पॉइंट यहाँ पर समझने वाली बात है कि वो आप इसको माइनस करोगे, नहीं लाना है, राइट। सॉरी, यहाँ पर ये आपको एक सिंपल सा काम है, जो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है और आफ्टर टैक्स है, यानी कि इन दोनों को, यानी कि कॉलम नंबर 4 को कॉलम नंबर 5 से माइनस करना है, ठीक है। नील को नील से करोगे तो आप नील आएगा। 1000 को 550 से करोगे 450 आएगा। फिर आपका 4000 को माइनस करोगे आप 2200 से, देन यू विल गेट 1800। फिर आप क्या करोगे, 5000 को माइनस करोगे आप 2750 से, फिर आपका आता है आपका 2250। फिर 15000 को आप माइनस करते हो 8250 से, देन यू विल गेट 6750, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे ये चीज़ गलत दे रखी है। यहाँ पर आप क्या करोगे, आप समझ लीजिए बहुत सिंपल तरीके से, कॉलम नंबर 4 को कॉलम नंबर 5 से माइनस करोगे, यहाँ पर 2 को 5 से नहीं करना, राइट। तो अब बात समझ लेते हैं, यहाँ पर जो कॉलम नंबर ये आपका आएगा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। तो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कितना है, किस बेसिस पे आ रहा है, इसको भी समझ लीजिए। जो कॉलम नंबर 6 है, इसमें ये सिंपल सा बोल रहे हैं, जो कॉलम नंबर आपका ये है और जो आपका 3 है, इसको आपको क्या करना है, एडिशन देना है। यानी कि कॉलम नंबर 6 को कॉलम नंबर 3 से एडिशन देना है। सिंपल सा, मैं सारे पॉइंट्स हटा दे रहा हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। यानी कि कॉलम नंबर 6 को आप कॉलम नंबर 3 से ऐड करोगे, 10,000 को नील से ऐड करोगे, यू विल गेट 10,000। फिर आप 10,000 को प्लस करते हो 450 से, देन यू विल गेट 10,450। फिर 10,000 को प्लस करते हो 1,800 से, देन यू विल गेट 11,800। फिर आप 10,000 को प्लस करते हो 2,250 से, देन यू विल गेट 12,250। फिर आप 10,000 को प्लस करते हो 6,750 से, देन यू विल गेट 16,750, राइट। अब एक सिंपल सा काम यह करना है, जो नेट प्रॉफिट आपने निकाला था आफ्टर टैक्स, इसका समेशन करना है, देन यू विल गेट 11,250। और जो आपका कैश फ्लो आफ्टर टैक्स है, इसको भी जब आप समेट करते हो तो आता है आपका 61,250, राइट। अब जो पॉइंट वाली बात है वो ये समझने वाली बात है कि जो आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर है कितने रेट से, 10,000 के रेट से। तो आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं अब, तो प्रेजेंट वैल्यू एट 10% जो लोगे आप, वो गिवन क्वेश्चन में दे रखा है आपको, आप उसी से सारी वैल्यूज़ को यहाँ ईयर वाइज लिखोगे। 0.901, 909, फिर 0.826, 0.751, 0.683, 0.621, राइट। अब सिंपल यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर यह है, जब प्रेजेंट वैल्यू आप निकालते हो तो जो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स है और जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होता है उसको आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, राइट। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इस वाले कॉलम में आएगा 9,090। फिर आप 10,450 को मल्टीप्लाई करोगे 0.862 से, तो आपका आता है इसमें 8,632, राइट। फिर आप 11,800 को मल्टीप्लाई करते हो 0.751 से, देन यू विल गेट 8,862। फिर आप मल्टीप्लाई करते हो 12,250 को 0.683 से, देन यू विल गेट 8,367, राइट। एंड लास्ट वन है 16,750 को मल्टीप्लाई करते हो 0.621 से, देन यू विल गेट 10,402, राइट। अब आप क्या करते हो, उनको समेशन देते हो, यानी कि ये वैल्यू आती है आपकी 45,353, ठीक है। तो आपको जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो अब जो निकालने वाली चीज़ है वो आपको सबसे पहले क्या निकालना था, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ये सिंपल सा फार्मूला है, क्योंकि हमने अभी क्या निकाला है, एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन निकाला हुआ है, राइट। इसको किस बेसिस पर निकालेंगे, जो आपका नेट प्रॉफिट है उसको आप डिवीज़न दोगे कितना, जो लाइफ है आपके प्रोजेक्ट की 5 से, ठीक है। और जो एवरेज इन्वेस्टमेंट है, एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना होगा आपका 55,000 को आप एवरेज करोगे तो 2 से डिवीज़न दोगे, राइट। इन दोनों को आप जब सॉल्व करते हो
तो आपको ये वैल्यू आती है, और इसको भी सॉल्व करते हो तो अप्रॉक्स आपकी जो वैल्यू आती है वो आपकी आएगी 9% वैल्यू, राइट। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू और 10% डिस्काउंट रेट से निकालनी है। तो एनपीवी निकालने के लिए सिंपल सा जो फॉर्मूला है वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो जो आपका इनफ्लो है और आउटफ्लो है दोनों को क्या करोगे आप, माइनस करोगे आपस में, ठीक है। तो जो आपकी प्रेजेंट कैश फ्लो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 45,353, राइट, ये आ रहा है। और जो आपका कैश आउटफ्लो है वो कितना, 50,000। दैट मीन्स ये जो वैल्यू आ रही है ये कितनी किस चीज़ में आ रही है, ये नेगेटिव वैल्यू है, राइट। तो ये जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है नेगेटिव वाली वैल्यू रिफ्लेक्ट कर रही है, इसीलिए इस प्रोजेक्ट को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते इस केस में, राइट। अब बात कर लेते हैं जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है उसको कैसे निकाला जाता है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला जो होता है वो होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, राइट। तो सिंपल सा यहाँ पर आप ये भी निकाल रहे हैं 45,000, ये अभी ऊपर निकाला है 45,353 अपॉन 50,000। जब आप इसको डिवीजन देते हो देन यू विल गेट 0.907। तो देखिए एक सिंपल सा जो इसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है इसकी वैल्यू भी 1 से कम है। अगर ये वैल्यू 1 के बराबर होती या 1 से ज़्यादा होती तब आप इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर सकते थे, क्योंकि ये वैल्यू 1 से कम है इसीलिए प्रोजेक्ट क्या होगा, एक्सेप्टेबल नहीं होगा, राइट। तो बेसिकली हमें यही निकालना था, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न क्या होता ये निकाल चुके हम, एनपीवी भी निकाल लिया हमने और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी निकाल लिया। थैंक यू एवरीवन।